जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से ओबीसी की आरक्षण का मुद्दा चर्चा में आने वाला है और इस बार चर्चा में आने के पीछे एनसीबीसी अर्थात जो है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी एक रिपोर्ट को आधार बना के यह मुद्दा पुनः चर्चा में आएगा। दरअसल हुआ क्या कि कल एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी और उस रिपोर्ट में उसने ये कहा कि सेंटर की जो ओबीसी की लिस्ट है उसमें कुछ जातियां ऐसी शामिल हो गई हैं जो जातियां ओबीसी की लिस्ट में शामिल होने की शर्तों या मानकों को पूरा नहीं करती हैं। उन जातियों का संबंध कहां से है? उन जातियों का संबंध है पश्चिम बंगाल से। मामला जुड़ा है 2010-11 में। 2010-11 के समय सेंटर की जो ओबीसी लिस्ट होती है उसमें पश्चिम बंगाल की सरकार ने ओबीसी के मानकों का उल्लंघन करते हुए कुल 35 समुदायों को क्या किया था? ओबीसी लिस्ट में शामिल कर दिया था, सेंटर की ओबीसी लिस्ट में। अब जब आपका एनसीबीसी इस बात की क्या कर रहा है, जांच कर रहा है कि कौन उन मानकों को पूरा कर रहा है और कौन उन मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, तो अपनी जांच में उनके सामने यह तथ्य उभर के सामने आया कि दरअसल 2010-11 के दौरान जिस अधिसूचना के माध्यम से इन 35 समुदायों को क्या किया गया था, ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, उसके लिए न तो कोई विधायी आधार दिया गया और न ही कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया कि वास्तव में ये पीछे हैं, पिछड़े हैं अथवा नहीं हैं, और सीधे इन्हें धार्मिक आधार के तौर पर ओबीसी के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। जब आप धार्मिक आधार के तौर पर ओबीसी में जाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है जो ओबीसी की शर्त है उस ओबीसी का उल्लंघन होगा। यही बात एनसीबीसी अपनी रिपोर्ट में कहता है और यह कहता है कि जो ओबीसी का निर्धारण होता है इसके निर्धारण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) ये कहता है कि इस वर्ग में केवल वही लोग आएंगे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या हो, पिछड़े हों। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में 2010-11 में जिन 35 समुदायों को शामिल किया वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नहीं बल्कि वहां पर उन्होंने क्या किया था, धार्मिक आधार पर शामिल कर दिया था। इसलिए अब इन 35 समुदायों को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट से बाहर किया जाए। अब इनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा कि ओबीसी की जो लिस्ट होती है वो सेंटर की अपनी अलग लिस्ट होती है और राज्य की अपनी अलग लिस्ट होती है। तो यदि ओबीसी की सेंटर लिस्ट से इन 35 समुदायों को बाहर किया जाता है, जिसमें खास तौर से मुस्लिम समुदाय हैं, जिसमें मोमिन, जुलाहा, शेख, सैयद, पठान इत्यादि क्या हैं, शामिल हैं, अगर इनको यहां से बाहर किया जाता है तो जो केंद्र सरकार की नौकरियां होती हैं या केंद्र सरकार के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उसमें केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ओबीसी आरक्षण का लाभ इनको नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि अगर 2010-11 में इनको ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया तो क्या उस समय की सरकार ने आंख मूंद के विश्वास कर लिया, या जो उस समय की एनसीबीसी थी उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? तो उस समय की सरकार या उस समय का आयोग गलत कर रहा था या फिर यह आयोग क्या कर रहा है, मनमाना कर रहा है? इसको लेकर विवाद क्या है, पुनः एक बार गर्मा गया है। अब इस विषय पर हम जानना चाहते हैं आपकी राय कि आपकी राय में क्या ओबीसी की लिस्ट से इस तरीके से बाहर करना कितना जायज है और कितना नाजायज है? क्योंकि ओबीसी की लिस्ट में जब शामिल किया गया तो वो भी एनसीबीसी की रिकमेंडेशन पर ही शामिल किया गया था और आज वही एनसीबीसी क्या कर रही है, बाहर करने की बात कर रही है। तो एनसीबीसी तब गलत थी या एनसीबीसी आज गलत है? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।